यहाँ पर आवश्यकता है कि बाहुबली का जो वर्चस्व है उसको ख़त्म करना है, भयमुक्त समाज बनाना है और विकास युक्त शहर पश्चिमी को बनाना है। नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। लगातार हमारी कोशिश है कि हर विधानसभा में जनता की आवाज़ तो आप तक पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन आम हो या ख़ास यानी जनप्रतिनिधि की भी बात को समझना बहुत बेहद ही ज़रूरी है। और ऐसे में इस वक्त हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और इलाहाबाद पश्चिम के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह जी। बीजेपी के कद्दावर नेता हैं, नेशनल प्रवक्ता हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे हम जानेंगे कि चूँकि अभी टिकट की लिस्ट में इनका नाम है और हम इनको सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक आपके क्षेत्र की बात कर लें तो वो कौन कौन से कार्य जो अधूरे रह गए जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, जब मैं 2017 में आया था तो मुझसे मीडिया ने पूछा था, तो मैंने कहा था कि मैं मोदी जी का एक्सपेरिमेंटल बॉय हूँ। तो उन्होंने पूछा ये क्यों बोल रहे हैं आप? तो मैंने कहा कि जब 2017 के पहले ये क्षेत्र एक बाहुबली के नाम से जाना गया था और जो बाहुबली है उसने यहाँ पे एक आतंक फैलाया हुआ था और वो जो आतंक है इससे दहशत का माहौल था। विकास की गंगा नहीं बहती थी, न विकास आता था। तो इस कारण यहाँ पर आवश्यकता है कि बाहुबली का जो वर्चस्व है उसको ख़त्म करना है, भयमुक्त समाज बनाना है और विकास युक्त शहर पश्चिमी को बनाना है। और मैंने इसमें भरपूर काम किया है और वो शहर पश्चिमी में दिखता भी है। कुछ जगह हो सकती है जो छूटी हो, ये संभव नहीं है। जहाँ पे 40 साल से कोई काम नहीं हुआ हो और बाहुबली और उस तरह की माफियागिरी चलती हो, तो वहाँ पे हर चीज़ 5 साल में हो जाए, जिसमें 2 साल कोरोना भी है, तो उसको मैं करूँगा। लेकिन कार्य यहाँ पे नहीं समाप्त होता है, इसके आगे भी मुझे जाना है, क्योंकि 100 बेड का अस्पताल बनाना, भगवतपुर का ब्लॉक बनाना जो मांग थी 70 साल से, रोडों का जाल बिछवाना, फ्लाईओवर्स तैयार करना, यहाँ के अंदर जो एक वूल फैक्ट्री का लेकर आना, यहाँ पर 10 एकड़ ज़मीन पे 35 करोड़ की फ्लैटेड फैक्ट्री जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है, कुटीर उद्योग होता है, उसका निर्माण शुरू करवाना, बाहुबलियों की ज़मीन को खाली करके वहाँ पे स्टेडियम बनवाना, गरीबों के घर बनवाना, ये सब कार्य हैं। मगर इसको अभी आगे लेके चलना है और नई योजना के तहत जो लड़कियाँ हैं, बालिकाएँ हैं, उनके लिए एक राष्ट्रीय कॉलेज खोलना और साथ साथ युवाओं के लिए एक बेहतरीन ITI का निर्माण करना। लगभग हर क्षेत्र से जो बातें सामने आ रही है वो ये, क्योंकि आप हमेशा से शिक्षा को लेकर, देश को लेकर, समाज को लेकर आपने बातें करते रहे हैं। 2017 में पहली बार जब MLA बने, मिनिस्टर बने, एक बड़ी जिम्मेदारी मिली। मुझे लगता है कि योजनाएं ठीक है, चल रही है, काम भी चल रहा है, लेकिन समाज को इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, 60% ऐसी आबादी है जो सरकारी स्कूल पर डिपेंड है और जो क्षेत्र के जो हालात हैं वो ये कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। ये गलत है। कहीं आप ज़मीन से जुड़े हैं और शहर पश्चिमी की बात करेंगे तो आपकी रिपोर्ट पूरी गलत है। यहाँ पे 127 प्राइमरी स्कूल्स हैं और 127 में आप जाके देखेंगे तो कायाकल्प है और हमारे यहाँ अवार्ड मिल रहा है। हर टीचर अब जाने लगा है। उसका कारण ये था ना जाने का, और ये अन्य जगह ये भी कारण है, क्योंकि वहाँ पर जाने की रोडें नहीं थी, गांव के अंदर जाने की सड़कें नहीं थी, इंटरलॉकिंग नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट्स नहीं थे। अब सब चीज़ हो गई है, तो आप जाके देखेंगे तो कायाकल्प है और हर बच्चा अब गांव का वहां जाना चाहता है, नई यूनिफॉर्म और नई किताबें और जूते और सॉक्स के साथ जाता है। बिल्कुल ठीक है। चूँकि एक प्रयास है, एक आपने बेहतर प्रयास किया है, सही में यूनिफॉर्म पहन कर लोग जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि समाज को योजनाएं बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन उससे आत्मनिर्भर की बातें हर पार्टियां करती है, हर सरकार करती है, लेकिन वो ज़मीन पर बहुत कम दिखता है। मेरे ख्याल से फिर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ, MSME, हम लोगों ने, जब मैं 2017 में हमारी सरकार आई थी तो 90 लाख MSMEs थी। 90 लाख MSMEs 2 साल कोरोना काल के बावजूद भी खड़ी करी हैं उत्तर प्रदेश में। 3 लाख करोड़ का उन लोगों को लोन दिलवाया है। हमारी जो प्रमुख रूप से जो 4 योजनाएं, जिसमें ODOP भी है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसी के तहत 25 लाख लोगों को डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिली है। और इनडायरेक्ट मैं कहूँगा, क्योंकि कोई भी 1 लाख लेता है तो उसके आधार पर एक केंद्र सरकार का मानक है
कि उसके आधार पे 2 जने और जुड़ते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं, कहीं 90 लाख यूनिट है और 3 लाख करोड़ का उन्होंने ऋण लिया है और सस्ते दामों पे लिया है, जिस पे इंटरेस्ट सब्सिडी दी जा रही है। तो कितनी बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं और उद्योग के साथ साथ उनको रोजगार के सर्जन मुहैया भी करवाए गए हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो आपको यही 2 करोड़ 60 लाख दिखेगा। और इसको हम लोग ने एक प्रकार से हर डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने इसकी किताब भी अब निकाल दी है कंपाइल करके, जिससे कि जब प्रश्न उठाने वाले मीडिया में कुछ या हमारे जो विपक्षी हैं वो प्रश्न उठाएं तो उनको सीधा जवाब दें। बिल्कुल सर, देखिए दरअसल आपने जितनी बातें कही है हम इस बात को मानते हैं, लेकिन हम जो भी आपको रिपोर्ट बता रहे हैं वो हम पेपर की रिपोर्ट नहीं बता रहे। दरअसल हम लोगों से रूबरू होते हैं, जनता से, और वो जो मुझे कहते हैं उसी आधार पर हम आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन चलिए अब हम अगला आपने बहस छेड़ दी मुझसे, बहस छेड़ दी है। मैं आपको इस टाइप का जब मीडिया के जब रिपोर्टर्स बोलते हैं ना, तो मैं कहता हूं आप एक करो, मैं आपको किताब दूंगा, आप उस किताब के आधार पर आप जाके इंटरव्यू करिएगा और वहां से फिर रिपोर्ट लेकर आइएगा। जो हमने कहा और आपको संकलित करके दे रहे हैं वो गलत है, मैं बहस करूंगा। जी ठीक है सर, बस अब आखिरी सवाल ये है कि चूंकि विधानसभा चुनाव को लेकर हम बहुत समय भी आपका नहीं लेना चाहते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप है यानी जनता के बीच वो कौन कौन से मुद्दे को लेकर आप जा रहे हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना, ये जनता ही का मुद्दा है कि भयमुक्त समाज रहे और जनता ही का मुद्दा है कि विकास रुके ना, उसकी गंगा बहती रहे। ये 2 बड़े मुद्दे हैं, इसी पे ये चुनाव टिका है शहर पश्चिमी का, और ये चलता रहेगा। मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार की जितनी भी योजना है वो जमीन पे धरातल पे उतरती रहे और सबको उसका लाभ मिले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जो इस वक्त हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी बातें रखी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स बॉक्स में बातें भी लिखें। धन्यवाद।